क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में बच्चों मैं आया हूं एक जबरदस्त क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन आपका जेईई मेन 2019 एग्जाम का है और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन है। तो बच्चों क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, तब तक आप ये दो काम जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इन दो काम से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। यहाँ पे आपको दो फंक्शन दिए, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। बोला है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो अल्फा पे अपनी मैक्सिमम वैल्यू रखता है ना, मैक्सिमम वैल्यू अल्फा रखने पे आती है। और जी ऑफ एक्स जो है वो कह रहा है कि मेरी मिनिमम वैल्यू बीटा रखने पे आती है। तो आपको ये लिमिट सोल्व करनी है और उसमें आपको अल्फा और बीटा की बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो यहाँ पे जंग जो लड़नी पड़ेगी मेन, वो अल्फा एंड बीटा के लिए लड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पे अल्फा बीटा मैं निकाल देता हूँ फटाफट से, और फटाफट इस लिमिट को फिर हम सोल्व करते हैं। तो अल्फा बीटा निकालने के लिए मैं इसको ग्राफ से आपको अच्छे से समझाता हूँ ना। इसकी रेंज जो हमें निकालनी पड़ेगी, इसकी भी रेंज निकालनी पड़ेगी, उसकी भी रेंज, और रेंज आने के बाद यहाँ पे बात अच्छे से बन जाएगी। तो मैं ग्राफ से सारी चीज़ें आपको समझा देता हूँ स्टेप टू स्टेप। तो देखो मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा जिससे मेरे को जब पता चल जाएगा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू किस पे, ये भी पता चल जाएगा। तो स्टेप टू स्टेप मैं एक एक चीज़ समझा रहा हूँ। ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। सबसे पहले ग्राफ बनेगा मोड एक्स माइनस टू का। मोड एक्स माइनस टू का ग्राफ कैसे बनता है? जब आप मॉडुलस के अंदर वाले को 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू 2 आएगी। तो आपको 2 से v बना लेना है, 2 से v बना लेना। जी सर, ये बात समझ में आई। अब आपको माइनस लगाना पड़ेगा, आगे उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब आपको माइनस मोड x माइनस टू का ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो माइनस मोड x माइनस टू का ग्राफ कैसे बनेगा? इसके आगे जब माइनस लगेगा तो ये सारी चीज नीचे आ जाएंगी, है ना। जो प्लस की चीजें थी वो सब माइनस की बन चुकी है 2 पे, अब ये सारी चीज नीचे आ गई। अब आपको ग्राफ फाइनल मिलेगा 5 माइनस मोड x माइनस टू का। 5 माइनस मोड x माइनस टू का फाइनल अब आप ग्राफ मिल सकता है। कैसे? आपको इसी ग्राफ में 5 जोड़ देना है, मतलब 5, इसमें 5 जुड़ा है तो 5 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा आपका ग्राफ। 5 यूनिट बच्चों ऊपर आपका ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा, ये देखिए। और 2 अभी भी आपका यही है, 2 अभी भी आपका यही है। तो अब यहाँ से हमें ये पता करना है कि मैक्सिमम कितना है। तो मैक्सिमम भैया इसका फोटो हम देख पा रहे हैं, मैक्सिमम 5 है ना, मैक्सिमम 5 है। मैक्सिमम मिनिमम कैसे पता करते हैं? जब आप ग्राफ को भी कट करो उस टाइम तुम्हारा वाई भी कट करे, वो सब रेंज होती है। वो सब रेंज होती है जब ग्राफ भी कट करे और वाई भी कट करे। तो आपकी जो रेंज है वो ज़्यादा से ज़्यादा कह रहा है 5 है, और कम से कम पता नहीं कितना है, -∞ तक चीज़ें जा रही। तो यहाँ पे ये 5 कब आ रहा है ये पता करना था हमें। 5 2 रखने पे आ रहा है, 5 2 रखने पे आ रहा है। तो इसका मतलब आपकी जो अल्फा की वैल्यू है वो 2 है। यही आपको पता करना था कि ये कह रहा था कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू अल्फा रखने पे आती है, मतलब 2 रखने पे मैक्सिमम आया है 5। ठीक है, यस। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं gx की बात करता हूँ, मैं gx की बात करता हूँ, और इस वाले में तो जब हमें मिनिमम वैल्यू पता चल जाएगी। तो gx की बच्चों बात करते हैं, तो मैं सबसे पहले इसमें भी ग्राफ ही बनाऊंगा। तो मैं ग्राफ की हेल्प ले रहा हूँ। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और हमें मोड x प्लस 1 का ग्राफ बनाना है। मोड x प्लस 1 का ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले x प्लस 1 को 0 के बराबर रखना पड़ेगा। x की वैल्यू -1 आई, x की वैल्यू -1 आई, -1 से v बना दो, -1 से v बना दो। अब इसमें जो मिनिमम वैल्यू है आप देख रहे होंगे अच्छे से, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कैसे पता चलेगी? रेंज से। रेंज कैसे पता चलती है? जब तुम्हारा ग्राफ भी कट करे उस टाइम वाई भी कट करे, वो सब वाई रेंज में होते हैं। तो ये काम 0 से शुरू आया, 0 से शुरू आया और इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो आपकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है। मिनिमम वैल्यू 0 है किस पे? -1 पे। मिनिमम वैल्यू 0 है किस पे? -1 पे। इसका मतलब -1 रखने पे आपको मिनिमम वैल्यू मिलती है इस फंक्शन की। तो बच्चों बीटा की जो वैल्यू है वो -1 आएगी, बीटा की जो वैल्यू है वो -1 आएगी। ये दोनों बातें हमें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और अब मैं यहाँ पे फटाफट से लिमिट को सोल्व कर देता हूँ। फटाफट से बच्चों लिमिट को सोल्व कर देता हूँ। तो लिमिट को सोल्व करते हैं। लिमिट मैं क्या करूँगा? x टेंडिंग टू अल्फा की जगह अल्फा रख दूंगा, बीटा की जगह बीटा। ध्यान से समझिएगा, माइनस बी है ना, माइनस बी है। अल्फा की जगह अल्फा रखो। अल्फा की वैल्यू 2 थी, बिल्कुल सर। बीटा की वैल्यू -1 थी, तो -1 रख देता हूं मल्टीप्लाई में। तो कितना आया सोल्व करके? 2 आया। तो ये जो चीज आई सोल्व करके 2 आई। ऊपर लिखा है x-1 और x² माइनस का 5x प्लस में 6, और नीचे लिखा है क्या? x² माइनस में 6x प्लस का 8, 6x प्लस का 8। लिमिट का क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। आप आराम से इसको फटाफट से सोल्व कर सकते हो। इसमें अब कुछ ज्यादा रहा ही नहीं। जब आप नीचे 2 भर रहे हो तो 0 बन रहा है, चेक कर लो। 4 और 8 12, और -12 0। ऊपर 2 भरोगे तब भी आपका 0 बन रहा है। 0/0 फॉर्म है, या तो एल हॉस्पिटल रूल से जा सकते हो, या तो एल हॉस्पिटल रूल से जा सकते हो, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो, क्योंकि इसमें बिना एल हॉस्पिटल रूल के मैं इसको जल्दी से सोल्व कर पाऊंगा। देखिए कैसे।
इसमें तुम्हें फैक्टर एक बार अच्छे से बनाने आने चाहिए बस। तो फैक्टर हम बहुत फास्ट बना सकते हैं। ये 0 क्यों बनाए, नीचे 2 रखने पे 0 बनाए, इसका मतलब 2 रखने पे 0 बनाए, इसका मतलब कि x माइनस 2 इसका जरूर फैक्टर है। इसका मतलब x माइनस 2 बच्चों इसका जरूर फैक्टर है, और x माइनस 2 फैक्टर है तो दूसरा जब निकाल लोगे एक्स स्क्वायर कब आएगा, x रखने पे आएगा। बस इतना ध्यान देना है। एक तो एक्स स्क्वायर का ध्यान देना है, एक्स स्क्वायर कब बनेगा, x रखने पे बनेगा। प्लस का 8 कब बनेगा, माइनस का 4 रखने पे। प्लस का 8 कब बनेगा, -4। बस इतना ध्यान देना, -4 की -2 से +8, x की x स्क्वायर, बीच वाली चीज अपने आप आ जाती है -6x। अगर आप सोल्व करते हो तो -6x भी आपको मिल जाएगा। 2 चीजें ध्यान देनी बस, एक्स स्क्वायर कब बनेगा, x रखने पे। प्लस का 8 कब बनेगा, -4 रखने पे, -2 के साथ मल्टीप्लाई करने पे 8 बनेगा। ठीक है, यस। ऊपर भैया x -1 है, और जब आप इसमें 2 रख रहे हो तो इसमें भी आपका 0 ही बन रहा है, चेक कर लो। तो इसका मतलब x -2 इसका भी फैक्टर है, x -2 इसका फैक्टर है। तो फटाफट से x स्क्वायर कब बनेगा, x रखने पे बनेगा। बस अब ध्यान देना है सीधा 6 पे। 6 कब बनेगा, -3 रखते हो तो -3 के -2 से प्लस का 6 बनता है। जी सर, ये बात हमें समझ में आ गई। x -2 से x -2 उड़ा दो, बस अब लिमिट भर दो और आपका आंसर आपका वेट कर रहा है। लिमिट भर दो बच्चों, आपका आंसर आपका वेट कर रहा है। लिमिट भरता हूं, 2 - 1, 2 - 1, 2 - 3, 2 - 3 अपोन में 2 - 4, अपोन में 2 - 4। तो यहां से आपका 1 आ गया, यहां से इंटू में आपका -1 आ गया, नीचे आपका 2 में से 4 गया तो -2 आ गया। तो कुल मिला के चीज आई 1/2। 1/2 आया सोल्व होके, तो 1/2 ए ऑप्शन में बच्चों, ए ऑप्शन फिलहाल बिल्कुल करेक्ट होता है। तो ये आज का क्वेश्चन था, काफी जबरदस्त था, आपने देखा होगा। तो डेली मैं अच्छे क्वेश्चंस के साथ आता हूँ, जबरदस्त क्वेश्चन के साथ आता हूँ। नेक्स्ट डे किसी एक नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। ओके बाय बेटा, थैंक यू।